नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी को खुले शब्दों में चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम ना बिगाड़ दे। यानी वरुण गांधी बीजेपी की चाल को समझ गए हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस का नाम मिटाने की जिद पर अड़ी बीजेपी ने करीब सैकड़ों कर्मचारियों की रोजी रोटी छीन ली, आम जनता का सहारा छीन लिया। संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द होने के बाद से यूपी की योगी सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए सरकार ने कितने ही परिवारों को मुसीबत में डाल दिया। वैसे ही देश में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में ये अस्पताल करीब 450 परिवारों का पेट पाल रहा था। उन सबकी जीविका का साधन छीन लिया गया। यही नहीं, अमेठी जैसी जगह पर ऐसा शानदार अस्पताल जहां बहुत ही कम पैसों में अच्छा इलाज मिलता था, सरकार ने आम जनता से वो भी छीन लिया। संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द होने की खबर जब से आई है, वहां काम करने वाले स्टाफ के आंसू नहीं रुक रहे हैं। अमेठी और उसके आसपास के लोग भी अब इस चिंता में हैं कि ये इकलौती सुविधा भी उनसे छीन ली गई। अब वो इलाज के लिए कहां जाएंगे? मतलब सरकार ने सिर्फ गांधी परिवार के नाम को मिटाने के लिए लाखों लोगों को मुसीबत में डाल दिया। इसलिए ये मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है और अब आम जनता भी बीजेपी सरकार से नाराज है। वहीं कांग्रेस तो इस मुद्दे पर हमलावर थी ही। बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी इस फैसले से खुश नहीं है, इसलिए लगातार सरकार को घेर रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने सरकार को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने एक बार फिर सरकार से फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। लेकिन सबसे खास बात ये कि खुद वरुण गांधी भी समझ रहे हैं कि अस्पताल के लाइसेंस को रद्द करने के पीछे की असली वजह क्या है। वो समझ गए हैं कि ये सब सिर्फ राजनीति का हिस्सा है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सवाल सिर्फ संजय गांधी अस्पताल के 450 कर्मचारियों का और उनके परिवार का ही नहीं है, बल्कि उस आम जनता का भी है जो हर दिन अस्पताल में इलाज कराने आती है। उनकी पीड़ा के साथ न्याय मानवता की दृष्टि ही कर सकती है, व्यवस्था का अहंकार नहीं। कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों का काम ना बिगाड़ दे। अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने बीजेपी सरकार को नसीहत दी कि सिर्फ अपनी राजनीति के लिए आम जनता की पीड़ा, उनकी तकलीफ को नजरअंदाज करना ठीक नहीं। जब से लाइसेंस रद्द करने की खबर आई है, तभी से वरुण गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की थी और पुनर्विचार करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अस्पताल के लाइसेंस का त्वरित निलंबन उन सभी व्यक्तियों के साथ अन्याय है जो न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बल्कि अपनी आजीविका के लिए भी संस्थान पर निर्भर है। वरुण लगातार आम जनता की तकलीफ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। हर कोई जानता है कि अमेठी और रायबरेली को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जिसकी एक वजह यह अस्पताल भी है, क्योंकि अमेठी और रायबरेली ऐसी जगह है जहां विकास संभव ही नहीं है। ऐसी जगह में इतना आधुनिक अस्पताल होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये अस्पताल कांग्रेस की ही देन है। इंदिरा गांधी ने ही इसका उद्घाटन किया था। यही वजह है कि अस्पताल बीजेपी की आंख की किरकिरी बना हुआ है। राजनीति के जानकारों का दावा है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अमेठी से गांधी परिवार और कांग्रेस को साफ करना चाहती है। इसका फायदा उसे चुनाव में मिले, क्योंकि दावा है कि 2024 में भी राहुल ही अमेठी से ताल ठोकेंगे और बीजेपी स्मृति ईरानी को ही उतार सकती है। लेकिन क्योंकि अब मोदी लहर धीमी पड़ रही है, इसलिए राहुल गांधी का पलड़ा भारी हो सकता है। 2014 और 2019 में भी दोनों का आमना सामना हुआ था, जिसमें 2014 में राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी और 2019 में स्मृति ईरानी ने बाजी मार ली थी। लेकिन इस बार इसकी उम्मीद कम है। इसलिए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी की नजर इस अस्पताल पर है। कांग्रेस ने स्मृति के खिलाफ हल्ला बोल किया तो कांग्रेस पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गांधी खानदान का मुनाफा बंद होने पर कांग्रेस रो रही है। यानी बीजेपी को सैकड़ों कर्मचारियों और डॉक्टरों की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही, उनके आंसू, उनके हालात नहीं दिख रहे, बल्कि उसका ध्यान तो सिर्फ राजनीति करने में है, कांग्रेस को घेरने में है, उस पर गंभीर आरोप लगाकर बदनाम करने में है। लेकिन बीजेपी सांसद बार बार अपनी सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के बारे में सोचने की सलाह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कहीं नाम के प्रति नाराजगी लाखों लोगों का काम ना बिगाड़ दे। ये बयान बता रहा है कि वो खुद अपनी पार्टी की साजिशों को भांप रहे हैं।
अब इस पूरे विवाद की शुरुआत कहां से हुई उसको भी जान लेते हैं। दरअसल 14 सितंबर को संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए लाई गई एक महिला की एनेस्थीसिया की ओवरडोज के चलते जान चली गई थी। पूरे मामले में पहले तो लापरवाही सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब नोटिस का जवाब आने से पहले ही अस्पताल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। इस जल्दबाजी के बाद से ही राजनीति गर्मा गई और योगी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। इसको लेकर वरुण गांधी ने सवाल उठाया था। उन्होंने पत्र लिखकर कहा था कि अस्पताल में 600 नर्सिंग और 200 पैरामेडिकल छात्रों को प्रशिक्षण देकर ये अस्पताल स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में अपनी अहम भूमिका निभाता है। स्पष्टीकरण मांगने के बाद बिना अवसर दिए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करना चिंता पैदा करता है, क्योंकि ये निर्णय तमाम बिंदुओं को प्रभावित करता है। जब उस पत्र से कोई हल नहीं निकल सका तो वरुण गांधी का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने सरकार को निशाने पर लेते हुए तीखा हमला कर दिया। अब जब अपने ही सांसद ने सवाल उठा दिया है तो सरकार बुरी तरह फंस गई है। संजय गांधी के निलंबन से जुड़ी एक और वीडियो हमने इससे पहले भी बनाई थी, जिसमें किन कारणों में ये बंद किया गया, इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, उस पर हमने विस्तृत जानकारी आपको दी थी, जिसे आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।